अब पढ़ेंगे इसमें पाचन ग्रंथि। ठीक है, पहला आहार नाल बताए थे ना, अब पाचन ग्रंथि पढ़ते हैं। चलिए, अब पाचन ग्रंथि में सबसे पहले पाचन ग्रंथियां, पाचन ग्रंथियां होती क्या हैं, पाचन ग्रंथियों से निकलता क्या है, ये समझते हैं। ठीक है, तो पाचन ग्रंथियां क्या होती हैं? शरीर में जहां जहां पाचन ग्रंथियां हैं वो केवल भोजन को पचाने के लिए हैं। इसके लिए, इन ग्रंथियों के लिए एक नली होती है, प्रॉपर नली होती है। ठीक है, पाचन ग्रंथियों के लिए एक नली होती है, उसमें से निकलता है एंजाइम्स। ठीक, जितने एंजाइम्स होते हैं सभी एंजाइम को स्रावित करने के लिए निकलती हैं नली एक ठो, उनके लिए एक अलग से नली होगी और उस नली में से पतली पतली नली होंगी, पतली मोटी, वो नली निकलेगा, फिर एंजाइम स्रावित करेगा, फिर आहार नाल में जाएगा, जहाँ पे उसका कार्य रहेगा वहीं पे जाएगा, अपना कार्य करेगा। ठीक है, लेकिन हार्मोन्स जो होते हैं ये एंजाइम हैं, शरीर में पाए जाते हैं एक ठो हार्मोन्स। ठीक है, एक प्रकार के हार्मोन्स भी रहते हैं जो वो भी स्रावित होते हैं। तो वो जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो ब्लड में डायरेक्ट स्रावित होते हैं। हार्मोन्स को स्रावित होने के लिए कोई भी अलग से नली नहीं होती है, लेकिन एंजाइम को स्रावित होने के लिए एक अलग से नली होती है। ठीक है, और वह नली जाके खुलेगी पाचन आहार नाल में। ठीक, तो ये एंजाइम और हार्मोन्स में फ़र्क है। जब एक लेसन है हार्मोन्स, उसमें पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छे से विस्तार से। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पाचन ग्रंथियां। मुंह में पाचन ग्रंथि पाई जाती है, मुख में पाई जाती है कि नहीं? मुख में 3 जोड़ी पाचन ग्रंथियां पाई जाती हैं। मुख गुहा, मुख गुहा में 3 जोड़ी पाचन ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे स्रावित होता है पाचन रस ना, जिससे स्रावित होता है एंजाइम्स, और उसी एंजाइम्स को कहते हैं लार। ठीक है, लार, और लार जो है उसको लाला रस भी कहते हैं। ठीक है, तो लार जो लार है उसी में रहता है एंजाइम्स। अब एंजाइम्स, कितनी एंजाइम्स रहते हैं इन पाचन ग्रंथियों में जो मुख में पाया जाता है? उसमें कौन कौन से रहते हैं? टाइलिन, टाइलिन और डाइस्टेट। एक ठो ग्रंथि होती है इसी मुख में, पीरियोडिक रहती है। ये ग्रंथियां जो होती है थोड़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, ये हमारे मुख में रहती हैं। ये इन्फेक्शन जब हो जाता है इसमें तो गाल सूज जाता है, जिसमें से एंजाइम निकलता है, मुख में ही रहता है। वह सांप में जहर का कार्य करता है, सांप में रहता है तो वही जहर का काम करता है, वही विष निकालता है। और हम लोग में वही है, लेकिन विष नहीं निकालता है, हो सकता है महिलाओं में निकालता हो। दूसरा देखो, मुख गुहा के बाद कहाँ जाएंगे, कहाँ पाचन ग्रंथियां होती हैं? सीधा होता है पेट में। अब उसके बाद कहीं नहीं होगा ना, ग्रसनी, ग्रास नली, कहाँ इसमें पाचन ग्रंथियां पाई जाती हैं? नहीं। एंजाइम कहीं निकलता है? नहीं निकलता है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे जाएंगे सीधा आमाशय के पास। आमाशय में क्या रहता है? आमाशय को क्या कहते हैं? पेट। ठीक है, पेट आमाशय रहता है। ठीक है, और लोग पेट को कहते हैं इसे पेट भर गया। पापा तो मैं देखो, दादाजी खाना खाएं कहें पेट भर गया, तो उनके बता कहते पेट वहाँ नहीं, यहाँ बा पेट यहाँ। ठीक है, पेट थोड़ा सा नीचे, वक्ष गुहा के थोड़ा सा नीचे खाओगे खाना तो ऐसे यहीं फूल जाएगा। जो पतले पतले हैं बेचारे वो ज़्यादा ही खाते हैं, उनका ज़्यादा ही दिखने लगता है फूल जाता है। अब मोटे मोटे जो रहते हैं उनका फूल पता ही नहीं चलता है। तो आमाशय में 3 प्रकार के एंजाइम। और मोटुआ अगर कह देते हैं हमको भूख लगा है तो बड़ा खराब लगता है ना, लगता है कि नहीं? अगर कोई मोटा सा रहे एकदम तो क्या बहुत तेज भूख लगा है, तो जो पतला सा रहता है वो कहता है खा खा के मोटा गया, लेकिन इसको अभी भूख ही लगा है। आमाशय में पाया जाता है एंजाइम्स। इसमें जो पाचन ग्रंथियां होती हैं उस पाचन ग्रंथियों को कहते हैं जठर रस। ठीक है, क्या कहते हैं? उसमें उन पाचन ग्रंथियों से जो रस स्रावित होता है, जो एंजाइम स्रावित होता है, उन्हें कहते हैं जठर रस।
उन्हें कहते हैं जठर रस। जठर, और इन ग्रंथियों को कहते हैं जठर ग्रंथि। ग्रंथियां होती हैं ढेर सारी ना, जठर ग्रंथि होती हैं। यहाँ आमाशय में कौन सी ग्रंथि? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से क्या निकला? जठर रस। ठीक है, जठर ग्रंथि से जठर रस निकला। जठर रस क्या काम किया? जठर रस से कौन कौन से एंजाइम निकले? रेनिन, पेप्सिन और HCl भी निकलता है। 3 प्रकार के एंजाइम निकले जठर रस से, जठर ग्रंथियों से। आमाशय में जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। जठर रस में ये सभी एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, देखिए जठर रस जो निकलता है उसमें इतने एंजाइम्स निकलते हैं। ठीक है, और जो ये टाइलिन, डाइस्टेट ये सभी रहते हैं, वो जब पेट में जाते हैं तो उनका प्रभाव कम हो जाता है। कौन ज़्यादा कम करता है? ये HCl बड़ा खतरनाक है। ये सभी के प्रभाव को खत्म कर देगा और भोजन को तोड़ देता है। ठीक है, फिर इसके बाद पेट के बाद खाना कहाँ जाएगा? ग्रसनी में, ग्रहणी में। ठीक है, कहाँ जाता है? ग्रहणी में। ग्रहणी में कोई एंजाइम्स है? कोई एंजाइम स्रावित होता है? नहीं। ग्रहणी में क्या रहता है? 2 प्रकार के हार्मोन्स, कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन पित्त रस को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। कोलेसिस्टोकाइनिन अग्नाशय रस निकलने के लिए, सिक्रेटिन अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलने के लिए स्रावित करता है। ये याद रखना भैया, कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन। ठीक है, याद रखना, लिख लो, बाद में हमसे मत पूछना। कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन। तो अब आता है अग्नाशय। अग्नाशय से क्या निकलता है? अग्नाशय रस। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथियां हैं, ये जो इससे जो एंजाइम निकलते हैं वो अग्नाशय रस होते हैं। अग्नाशय रस में क्या कौन कौन से एंजाइम होते हैं? कौन कौन से होते हैं? LAT, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का। ये किसका पाचन करेगा? वसा का। वसा को किस में बदलता है? वसा का करता है, पाचन करता है, तो वसा का पायसीकृत कहलाता है। यह क्रिया क्या कहलाती है? पायसीकृत। पायसीकरण कहते हैं, जब हो जाता है पायसीकरण तो कहते हैं पायसीकृत हो गया। ठीक है, पायसीकरण होता है। ठीक, लाइपेज द्वारा पायसीकरण। ठीक है, वसा का पाचन पायसीकरण द्वारा हो जाता है। क्रिया को, उसको क्रिया कहते हैं, पायसीकरण हो रहा है ना। एमाइलेज से क्या होता है? मंड, स्टार्च का, मंड का पाचन होता है। ठीक है, ट्रिप्सिन से क्या होता है? प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन। ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम से प्रोटीन का पाचन होता है। तो प्रोटीन का पाचन इसके पहले किससे हुआ था? पेप्सिन में। तो पेप्सिन प्रोटीन को बदला था किसमें? किसमें बदला था? पेप्टोन में। फिर पेप्टोन से किसमें बदलेगा? पेप्टाइड ना, पेप्टाइड में। पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं, पेप्टाइड में बदल गया। तो पेप्टाइड में कौन बदला? ये ट्रिप्सिन जो है, इसे किसमें बदला? पेप्टाइड में। ठीक है, प्रोटीन का पाचन हुआ। प्रोटीन को इसमें किसने बदला था? किसने बदला था? पेप्सिन ने। ठीक है, तो ये ट्रिप्सिन से क्या बचता है? प्रोटीन पेप्टाइड में बदल गया। फिर आगे कहाँ जाएगा भोजन? ग्रहणी में था, वहाँ से अग्नाशय रस निकला, फिर वहाँ पचा, फिर ग्रहणी से चला गया कहाँ पे? लास्ट में सीधा गया छोटी आंत के लास्ट वाले भाग में। वहाँ आंत वाली वहाँ ग्रंथियाँ होती हैं, और वहाँ से निकलता है आंत रस। ठीक है, इसे कौन सा भाग है? ये छोटी आंत की
शेषांत्र, छोटी आंत के शेषांत्र वाले भाग में, शेषांत्र वाले में इससे निकलता है आंत रस। ठीक है, आंत रस निकलता है। क्या निकलता है? आंत रस, आंत रस। आंत रस में पहले क्या क्या रहता है? आंत रस से कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं? कौन कौन से निकलते हैं? इरेप्सिन। इरेप्सिन क्या पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। अब देखिए क्या हुआ, पहले प्रोटीन का पाचन हुआ था किसमें? किसमें हुआ था पाचन? पेप्टोन में। पेप्टोन में, पेप्टोन से किसमें पाचन हुआ? पेप्टाइड में। पेप्टाइड से किसमें पाचन हो जाएगा? अमीनो अमीनो अम्ल में होगा। तो यहाँ अमीनो अम्ल बना इरेप्सिन से। फिर लाइपेज होता है, लाइपेज। लाइपेज से क्या बचता है? वसा। ठीक है, ठीक, ये वसा। वसा से ये पाइसीकृत वसा को पचाता है। यहाँ पे वसा क्या हुआ था? पाइसीकृत हुआ था ना वसा का? कहाँ हुआ था? यहाँ वसा का पहले लाइपेज। लाइपेज देखो दो जगह निकल रहा है, इसीलिए लाइपेज जो है वसा को पहले पचा दिया था, पाइसीकृत कर दिया था। अब पाइसीकृत वसा का यहाँ पे पाचन हो जाएगा, बदलेगा किसमें? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में। ठीक है, वसीय अम्ल में बदल गया। ठीक, अब ये वसा का ऐसे पाचन हो जाता है। फिर इसमें है सुक्रेस। सुक्रेस एंजाइम इसमें पाया जाता है, जो किसमें बदलता है? किसको, किसका पाचन करता है? सुक्रोज का। किसका करता है? सुक्रोज। सुक्रोज का पाचन करता है। सुक्रोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व है। ठीक है, सुक्रोज। ठीक, कार्बोहाइड्रेट जो पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट अभी बताए थे, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, मोनोसेकेराइड में फ्रक्टोज, लैक्टोज। फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है और गैलेक्टोज होता है। ठीक है, गैलेक्टोज मोनोसेकेराइड में हो गया। डाइसेकेराइड में सुक्रोज, ग्लैक्टोज और माल्टोज होता है। ठीक, और पॉलीसेकेराइड में सेलुलोज, मंड होता है, बस यही सब होता है। ठीक है, और एक आध दो ठो होते होंगे। ये सभी ऐसे ऐसे बटे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट समझ में आया? कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार, 3 प्रकार के, इसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट हैं। ये सुक्रोज जो है पचता किसमें है? ग्लूकोज। ग्लूकोज और किसमें पचेगा? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। ठीक है, अब फिर एंजाइम निकलता है ग्लैक्टोज, ग्लैक्टेस। ठीक है, ग्लैक्टेस। ठीक, ग्लैक्टेस किसको पचाता है? ग्लैक्टोज को। किसको पचाएगा? ग्लैक्टोज को। निकलता है ग्लैक्टेस। ठीक है, और ये पचाएगा किसको? ग्लैक्टोज को। ठीक है, ग्लैक्टोज सब कार्बोहाइड्रेट हैं ये सब। ठीक है, ग्लैक्टोज। अब देखो ये ग्लैक्टोज जो है ना, ये डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट हैं। अब इसको पाचन करके बदल देगा मोनोसेकेराइड में। अब ये देखो मोनोसेकेराइड में सब बदलेगा। पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड पाचन हो के बदलते हैं मोनोसेकेराइड में। मोनोसेकेराइड का बहुत आसानी से पाचन होता है। मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज होता है। देखो ग्लूकोज सीधा लेते हो तुरंत एनर्जी नहीं आ जाता है? आता है कि नहीं? ऐसे भी आभास करो, ग्लूकोन डी को उसमें घोलोगे और पियोगे, तुरंत एकदम 5-6 मिनट बाद एकदम एनर्जी आ जाती है। तो तुरंत एनर्जी बन जाता है ना, किससे? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। फल उल खाओगे तुरंत एनर्जी आ जाएगी, तो फ्रक्टोज में रहता है। हाँ, ये सब डाइसेकेराइड है, ये डाइसेकेराइड से बदल जाते हैं। हाँ, ठीक है,
मोनोसेक्राइड में। और जो पॉलीसेक्राइड रहता है वो ये है मंड, इसका भी पाचन हो रहा है, ठीक है। वो बदलेगा उसमें पॉलीसेक्राइड से डाइसेक्राइड में, डाइसेक्राइड से बदल जाएगा किसमें, मोनोसेक्राइड में, ठीक है। मोनोसेक्राइड का आसानी से पाचन हो जाता है, ठीक है। जैसे तुम अलग से अगर बाहर से मोनोसेक्राइड डायरेक्ट अलग से ले रही हो, जैसे ग्लूकोज, मोनोसेक्राइड ही ले लिए, ग्लूकोज फल खा लिए, वो मोनोसेक्राइड है, ले लिए, उसका पाचन तुरंत होगा, वो ब्लड में तुरंत घुलेगा, तुरंत उसका पाचन होगा, फटाफट एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। और इन सभी का धीरे धीरे, जिसका आसानी से पाचन होता है उसको मोनोसेक्राइड में बांटा गया है, उससे थोड़ा सा जटिल से जो पाचन होता है उसको डाइसेक्राइड में, उससे कठिनाई से जिसका पाचन होता है उसको पॉलीसेक्राइड में, पाचन के आधार पर बांट दिए हैं। चीनी जो होता है वो सुक्रोज है, वो डाइसेक्राइड है, ठीक है, मोनोसेक्राइड में जाएगा। तो ग्लैक्टेज से क्या पाचन होगा, ग्लैक्टोज बदलेगा किसमें, ग्लूकोज, ग्लूकोज और किसमें बदलेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है। ये समझ में आया सब, ये सभी एंजाइम्स हैं, इरेप्सिन, लाइपेज, सुक्रेस, ग्लैक्टेज। अब निकलेगा एंजाइम कौन सा, माल्टेस, माल्टेस, माल्टेस किसको किसमें बदलता है, माल्टेस किसको पचाता है, माल्टोस को, ठीक है। माल्टेस जो है, माल्टेस एंजाइम किसको पचाएगा, माल्टोस को, और ये किस में बदलेगा, ग्लूकोज, किस में बदलेगा, ग्लूकोज, सब ग्लूकोज में बस तोड़ता है। पूरे पाचन ग्रंथियों में, मतलब पूरे आहार नाल में यही इतनी पाचन ग्रंथियां, इतने एंजाइम्स स्रावित हो रहे हैं। बताओ इतना एंजाइम्स तैयार हुआ, यही एंजाइम्स हैं जो पाचन करते हैं। और क्या होता है पाचन ग्रंथियों में, यकृत, यकृत जानते हैं, यकृत, यकृत कहाँ पे होता है, यकृत कहाँ पे होता है, पेट के थोड़ा सा ऊपर था ना, बगल में, साइड में, बाएं तरफ यकृत, ठीक है, इधर होता है यकृत। यकृत का विभाजन बहुत तेज होता है, जैसे हमको कट जाता है ना, हाथ में हम लोग को कट जाएगा तो सही हो जाएगा, यकृत अगर कट जाएगा ना तो वो सही कर लेगा, उसको काट के निकाल देंगे तब वो सही हो जाएगा, वो जैसे था वैसे हो जाएगा। यकृत में यकृत का सेल डिवीजन बहुत तेज होता है, बहुत सही, वो अपना पूरा सही हो जाता है, ठीक है, अपने से वह सेल डिवीजन करके बढ़िया हो जाएगा, अगर उसमें चोट लग गया तब। तो यही है लीवर, और यही है यकृत, और इसी को कहते हैं उर्दू में जिगर, जिगर, ठीक है। और यही जिगर पे वो गाना बना है, जिगर के सामने है कि नजर के सामने, उल्टे गाना, गानों में नहीं आया है। अच्छा, नजर के सामने जिगर के पास, ठीक है, यही रहता है पढ़ाई, उल्टा सीधा दिमाग नहीं लगाना है, पढ़ाई रहता है, ठीक है। यकृत में, यकृत जहर के प्रभाव को कम करता है, यकृत निकालता है बिलिरुबिन, यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है, ठीक है, ये सारा काम करता है। और यकृत पित्त रस बनाता है, क्या बनाता है, पित्त रस। पित्त रस जो होता है वह बना के किस में रखेगा, पित्ताशय में, पित्ताशय में रह के वहां से चला जाएगा कहाँ पे, ग्रहणी में। पित्ताशय में पथरी भी होता है, पता है कि नहीं, पित्ताशय जो होता है उसमें पथरी हो जाता है, तो अधिक हो जाता है, वो जल्दी गलबे नहीं करता, तो ऑपरेशन द्वारा उसको काट के निकाल देते हैं, ठीक है, पित्ताशय को काट के निकाल देते हैं पथरी में, किसी को डरवा नहीं रहे हैं, ठीक है, पित्ताशय में काट के निकाल देते हैं, लेकिन थोड़ा सा पाचन ग्रंथि, जो पाचन है ना, थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, सही से पचता उचता नहीं भोजन, तो जिसका पित्ताशय काट के निकल जाते हैं वह एकदम टाइम टू टाइम भोजन करता है,
ताकि बॉडी जो है एडजस्ट हो जाए और पचाए सही से, ठीक है। तो वो टाइम टू टाइम उसको भोजन करना पड़ता है बस। हाँ हाँ, तो शरीर समझ जाता है कि यही टाइम मिले सही से अपन मैनेज कर ले, पित्ताशय गयन पता नहीं कहाँ है, ठीक है, तो वो अपना काम करता है। पित्ताशय का था पता नहीं। पथरी, पथरी होता है अशुद्ध जल, खाना, भोजन अशुद्धियों से होता है। और ऐसा नहीं है कि गंदा गंदा खाओगे उससे वो पता नहीं कैसे हो जाता है, लेकिन अशुद्धियों से होता है, खान पान में के अशुद्धियों से होता है। और खान पान में ही खुद अशुद्धियाँ मिली हैं तो क्या करोगे, कैसे अलग करोगे ना। दवाई ववाई खुद ही उसी में मिला है तो कैसे अलग करेंगे। तो पथरी देखोगे ना अपने गांव अगल बगल देखो, 20-30 में से हर एक को हुआ रहेगा, 30 लोगों में से एक ठो हुआ रहेगा, 20 लोगों में से एक ठो हुआ रहेगा, चाहे जैसे, ठीक है। चलिए ये पाचन ग्रंथियाँ हो गया। अब इसके आगे को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।